हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 11 नवंबर करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा। उत्तर प्रदेश 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा, जो इस आयोजन का तीसरा संस्करण है। लखनऊ बहु अनुशासन प्रतियोगिता का मुख्य मेज़बान शहर होगा, जिसमें देश भर से लगभग 6000 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। खेलों का उद्घाटन संस्करण 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था, जबकि कर्नाटक ने 2022 में आयोजित दूसरे संस्करण की मेज़बानी की थी। नेक्स्ट है कोचीन 10 से 12 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात TSI 10 से 12 नवंबर 2022 तक केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन के 18वें संस्करण टेलीमेडिकॉन 2022 की मेज़बानी कर रही है। टेलीमेडिकॉन 2022 स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं और अन्य लोगों के लिए एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है। आयोजन का विषय सतत टेलीमेडिसिन है और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का देहरादून में हुआ उद्घाटन। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन अर्थात INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस अर्थात NHO देहरादून द्वारा 9 से 11 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। भारत सरकार के मुख्य जल विज्ञानी वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा INCA के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 42वीं INCA कांग्रेस की थीम डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी है। INCA की स्थापना 1979 में हुई थी। नेक्स्ट है टसीगंग हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। हिमाचल प्रदेश में टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, जो 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 12 नवंबर 2022 को टसीगंग विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान होंगे। टसीगंग की स्थापना 2019 में की गई थी। यह दूरवर्ती गांव लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले सिक्किम को सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर 2022 से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर हैं। उन्होंने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे और नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। नेक्स्ट है ICC T20 विश्व कप का इतिहास। ICC पुरुष T20 विश्व कप पहली बार 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। भारत वनडे और T20 दोनों विश्व कप जीतने वाली इतिहास की पहली टीम बन गई थी। इस विश्व कप में जीत के लिए MS धोनी ने मैन इन ब्लू की कप्तानी की। फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। नेक्स्ट है 2021 ICC T20 विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर UAE में अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया टीम ने
एरोन फिंच की कप्तानी में वह मैच जीता था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 303 टी20 विश्व कप 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त हुए। श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने 8 मैचों में 16 विकेट लेकर विकेटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है कील नहर के बारे में। कील नहर जर्मन राज्य स्वेलिंग होल्स्टीन में 98 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की नहर है। यह 1895 में बनकर तैयार हुई थी और यह नहर ब्रंसबुटेल में उत्तरी सागर को कील होल्टेनेउ में बाल्टिक सागर से जोड़ेगी। जुटलैंड प्रायद्वीप के चारों ओर से घूमकर जाने के बजाय कील नहर का उपयोग करके औसतन 460 किलोमीटर की दूरी बचत की जाती है। यह 32,000 जहाज़ों अर्थात 90 दैनिक के वार्षिक औसत के साथ दुनिया का सबसे अधिक बारंबार आने जाने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। बात करते हैं बिमस्टेक के बारे में। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिमस्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। बिमस्टेक का स्थायी सचिवालय जो है यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसको स्थापित किया गया था 1997 में। इसकी अध्यक्षता 2018 से श्रीलंका के पास है और इसके महासचिव जो हैं तेनजिन लेकफेल हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड अर्थात NFDB के बारे में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड अर्थात NFDB की स्थापना 2006 में देश में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। यह केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का 7.96% हिस्से रखता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। NFDB के मुख्य कार्यकारी कौन हैं तो डॉक्टर C सुवर्णा हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने बहादुर महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा अर्थात VSK शुरू की है। भारतीय सेना ने वीर नारियों सैनिकों की पत्नियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र अर्थात VSK शुरू किए हैं। भारतीय सेना ने टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर व्हाट के आदर्श वाक्य के साथ इस सुविधा की शुरुआत की है। यह सुविधा इंडियन आर्मी वेटरसन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। लाभार्थियों के साथ अंतर्निहित संबंध बनाए रखने के लिए वीर महिलाओं को VSK कार्यकर्ता के रूप में नियोजित किया गया। नेक्स्ट है बाली में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान G20 नेता शिखर सम्मेलन की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के तहत वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। G20 की स्थापना कब की गई थी तो 1999 में की गई थी। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कंबोडिया जाएंगे। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 से 13 नवंबर 2022 तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। कंबोडिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
उपराष्ट्रपति धनखड़ की यह पहली विदेश यात्रा होगी। वर्ष 2022 आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत ने बिमस्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की। भारत ने 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग अर्थात बिमस्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिमस्टेक का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, कृषिफाई को ई नाम के ऑफ प्लेटफॉर्म पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया। भारतीय किसानों के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कृषिफाई को ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा ऑफ प्लेटफॉर्म पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक सेवा प्रदाता के रूप में कृषिफाई किसानों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा और भारत के 14 करोड़ किसानों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। ई नाम भारत में कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ई नाम लॉन्च किया गया 2016 में। ई नाम कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, भूपेंद्र यादव ने ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में बीमाकृत महिलाओं के लिए ESIC मातृत्व लाभों का दावा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू की। यह पोर्टल एक समाज सुधारक और भारतीय मजदूर संघ अर्थात BMS के संस्थापक दंतु पत ठेंगड़े की जयंती 102वीं जयंती पर शुरू किया गया था। 1955 में स्थापित BMS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की श्रमिक शाखा है। नेक्स्ट है, NFDB को मिला इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने 10 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड अर्थात NFDB को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया। इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी मेला 2022 के हिस्से के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया, जो 9 से 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक में कुल 37 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। यह एक शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एक पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था। भारत ने 1900 संस्करण के बाद से ओलंपिक में 35 पदक जीते। नेक्स्ट है, कोटक महिंद्रा बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट किया लॉन्च। कोटक महिंद्रा बैंक ने 9 नवंबर 2022 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों अर्थात MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया। यह छोटे खुदरा विक्रेताओं सहित MSME की बैंकिंग और अन्य व्यवसाय संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ही स्थान पर समाधान है। यह व्यापारियों को स्मार्ट ऑटोमेशन के माध्यम से अपनी दैनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक कौन है और CEO कौन है? तो इसके संस्थापक और CEO उदय कोटक हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और CEO उदय कोटक हैं। नेक्स्ट है, जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार प्रकाशित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 नवंबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र अर्थात IBDC लॉन्च किया।
यह भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करने के लिए अनिवार्य है। इसकी डेटा भंडारण क्षमता लगभग 4 पेटाबाइट है और इसमें ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अर्थात HPC सुविधा उपलब्ध है। रिन्यू पावर फ्लुएंस ने ऊर्जा भंडारण संयुक्त उद्यम की घोषणा की। अमेज़न और MSME उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वेल को तेजस के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट की आपूर्ति का ठेका। डाबर बनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजी को RT-PCR किट के लिए DCGI की मंजूरी मिली। फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने ज्योति देशपांडे को सह अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट है, सरकार ने भारत में 576 भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया। गृह मंत्रालय ने देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात NIC में प्रत्येक देशी मातृभाषा के मूल स्वाद को संरक्षित और विश्लेषण करने के लिए एक वेब संग्रह की योजना बनाई गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से भाषाई सर्वेक्षण भारत में एक नियमित शोध कार्यक्रम रहा है। FICCI मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने ज्योति देशपांडे को सह अध्यक्ष नियुक्त किया। UTI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया। UTI S&P BSE लो वैलेटिलिटी इंडेक्स फंड। वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया। UTI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया UTI S&P BSE लो वैलेटिलिटी इंडेक्स फंड। रुपए का अनुदान शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 1154.90 करोड़ जारी किया। देवाशीष मित्रा ICAI के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1947-1958 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार थे। सरकार ने 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मनाया जाने की घोषित की गई? तो 11 नवंबर 2008 से। मौलाना आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1992 में मरणोपरांत। IAS अधिकारी विनीत जोशी ने सौंपा CBSE अध्यक्ष का प्रभार। रोम में आयोजित भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जथारा के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए। भारत की यात्रा पर ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में वेदांता एल्युमिनियम चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, ओट्रांटो जलडमरूमध्य के बारे में। ओट्रांटो जलडमरूमध्य एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। ओट्रांटो जलडमरूमध्य जो है एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है और इटली को अल्बानिया से अलग करता है। सैलेंटो के पूर्व में पुंटा प्लास्कुआ में इसकी चौड़ाई 72 किलोमीटर से कम है। जलडमरूमध्य का नाम इटालियन शहर ओट्रांटो के
नाम पर रखा गया। प्राचीन काल से ओट्रांटो जलडमरूमध्य का महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है। रोमन लोगों ने अपने सैनिक को पूर्व की ओर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है, जिसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में है। रूस यूक्रेनी युद्ध से पहले यह लगभग 41 मिलियन लोगों की आबादी के साथ यूरोप का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश था। इसके राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसके राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की हैं। और इसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव में है। और इसकी मुद्रा क्या है? यूक्रेनियन रिवनिया है। मुद्रा यूक्रेनियन रिवनिया है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामल हैं। बात करते हैं वालोंग के युद्ध के बारे में। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के वालोंग को छोड़कर सभी क्षेत्रों में चीन से बचाव किया था। 57 साल पहले शुरू हुआ वालोंग का युद्ध भारत का एकमात्र जवाबी हमला था। वालोंग लोहित नदी के तट पर स्थित है। वालोंग भारत की मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी शहर भी है। नेक्स्ट है, यूक्रेन ने आसियान के साथ ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन ने नोम पेन्ह में अपने कंबोडिया शिखर सम्मेलन में आसियान के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कंबोडिया की अध्यक्षता में इसका 50वां सदस्य बनने के लिए ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आसियान महासचिव दातो लिम जाओक होई के साथ भी बैठक की। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किया वालोंग मेले का आयोजन। स्पीयर कोर के वालोंग दाओ डिवीजन के युद्ध के चल रहे डायमंड जुबली समारोह के हिस्से के रूप में 9 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के वालोंग सर्कल में स्थानीय आज़ादी को शामिल करते हुए एक मेले का आयोजन किया गया। 1962 के चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के बलिदान की स्मृति में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने किया सिंगापुर और कंबोडिया का दौरा। भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल 8 से 13 नवंबर 2022 तक आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर गया और सिंगापुर इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात SICCI का दौरा किया। आसियान और भारत के बीच 30 साल की साझेदारी का जश्न मनाने के लिए वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है, सरकार ने किया आधार नियमों में संशोधन। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन करते हुए यह निर्दिष्ट किया है कि आधार बनाए जाने के 10 वर्ष पूरे होने पर कम से कम एक बार सहायक दस्तावेजों को अपडेट करना जरूरी है। अपडेशन केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित करेगा। जून 2022 तक 133 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, COP27 प्रेसिडेंसी ने लॉन्च किया शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ने COP27 प्रेसिडेंसी ने शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा लॉन्च किया। इसने 2023 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 बिलियन लोगों के जलवायु परिवर्तन से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए 30 लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की है। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को कम करना है। प्रेसिडेंसी ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए $140 बिलियन से
$300 बिलियन जुटाने की मांग की है। नेक्स्ट है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए 5 भारतीय अमेरिकी सांसद। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के रिकॉर्ड 5 भारतीय अमेरिकी सांसदों को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया। भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्री थानेदार ने मिशिगन से कांग्रेस के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार मार्टेल विबिंग्स को हराकर जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बनकर एक रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है सुमित और गोविंद ने जीता 2022 ASBC चैंपियनशिप में कांस्य पदक। बॉक्सिंग में सुमित और गोविंद ने 10 नवंबर 2022 को जॉर्डन के अम्मान में 2022 ASBC एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। गोविंद 48 किलोग्राम ने कजाकिस्तान के संजर तास्केनवे के खिलाफ खेला और सुमित ने 75 किलोग्राम ने उज्बेकिस्तान के मौजूदा एशियाई चैंपियन जाफरोव सज्जाशिद के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया। नेक्स्ट है नवी टेक्नोलॉजीज ने बनाया MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर। नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फर्म व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद बेचती है। क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार खेल हस्तियों में धोनी 2022 की शीर्ष 5 हस्तियों में शामिल है और उनके एक बड़ी बढ़ोतरी के बाद उनका ब्रांड मूल्य $61.2 मिलियन तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीति में शुरुआती दिन के 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर कांग्रेस में भाग लिया और 1919 में होम रूल लीग इलाहाबाद के सचिव बने। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी हुई थी। सितंबर 1923 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी बने। बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर निजी शिक्षकों के अधीन प्राप्त की। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए। कब गए? तो 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए और हैरो में 2 साल बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में अपनी यात्राएं की। इसके बाद उन्हें इनर टेम्पल से बाहर में बुलाया गया। 1912 में वे भारत लौट आए और सीधे राजनीति में आ गए। ये रहे 11 नवंबर से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।